सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ हरिपाल सिंह जी जसरोटिया जी से। इनके पोस्ट कई बार हमने अपडेट किए हैं। इन्होंने पावर लिफ्टिंग और भी कई सारी गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और उसके लिए हमने ये पोस्ट भी आप सब तक पहुंचाया था। तो आज इनसे मिलने का मौका है। आज ये एलजी साहब से भी मिले हैं। इन्हें लोग बबलू के नाम से जानते हैं। रहने वाले कठुआ हीरानगर के हैं। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले बताएं, जो इस बार आप गए थे, आप 4 गोल्ड जीत के लाए, कहाँ पर गए थे, क्या गेम खेल के आए हैं और इसके अलावा भी आप कहाँ कहाँ गए हैं? सबसे पहले मैं आशीष कोहली जी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जेके चैनल का कि आप सबसे पहले स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो। और जो आप स्पोर्ट्स लवर हो, और जम्मू कश्मीर के जितने भी एथलीट, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो शहर के हैं, चाहे वो बिल्कुल रिमोट एरिया पहाड़ी इलाका से हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र से, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, कॉमनवेल्थ पे, जहाँ ओलंपिया में खेल के आता है, तो आप जरूर उनके घर में पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जुलाई के मंथ में मुझे मौका मिला आईसीसी वेल्स न्यूपोर्ट, जो इंग्लैंड में जो एक वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उसमें मुझे खेलने का मौका मिला। मैं 4 प्रतियोगिता में खेला। वहाँ पे फुल मीट थी, एसबीडी, स्क्वाट, बेंच और डेड, और इसके साथ एक बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट और स्ट्रिक्ट कर्ल जो हाथ से ऐसे लिफ्ट आर्म्स के होती है। तो उसके लिए मेरे चारों में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मैंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया पूरे इंडिया। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज आई थी, 24-25 कंट्रीज आई थी, तो उनके देशों के खिलाड़ी आए थे। जब मुकाबला हुआ तो भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे 4 गोल्ड मेडल हासिल हुए। इससे पहले भी आप भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जगहों पर भी? इससे पहले मैं थाईलैंड गया था, आज से 3 साल पहले। थाईलैंड पहले बैंकॉक में स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन था, वहाँ 3 गोल्ड मेडल लेके आया। उसके बाद 3 महीने के बाद वहाँ पे बैंकॉक में था, वहाँ ओलंपिया में चोर एशिया, वहाँ पे 3 मेडल गोल्ड मेडल लेके आया। उसके बाद अपने दिल्ली में था एक मिस्टर एशिया एंड मिस एशिया कंपटीशन था, वहाँ पे 3 गोल्ड मेडल लिए। फिर अमेरिका की टीम जो सिलेक्शन करने आई थी, और करनाल में, और उसमें 10-12 की कंट्री थी, कुछ कंट्री आई थी, वहाँ पे सिलेक्शन भी की और उन्होंने ट्रायल भी लिया। तो वहाँ पे मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे। इसके बाद मैं जहाँ पे कतर में खेलने का मौका मिला, कतर में, दोहा कतर में, जब 1 गोल्ड मेडल मिला, और एसबीडी में। इसके बाद रशिया में, मॉस्को में जब मैंने खेला, तो वहाँ पे 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मिले। इससे बाद में अभी मैंने नेशनल जहाँ पे आईडीवी में खेला दिल्ली में, तो वहाँ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला मुझे। तो इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी खेला, स्टेट में भी खेला, नेशनल में भी खेला, मगर अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जब मैंने खेला तो वो 6 कंट्रियों में खेला। उसमें 17 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल मुझे हासिल हुआ। इस एज में आप इतने मेडल जीते हैं, मतलब अगर कहें तो मतलब गेम्स के लिए और देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कोई एज सीमा नहीं होती। आपने ये चीज जो है साबित कर दी है। देखिए सर, बात यह है कि हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छी होना, यही एक अच्छी वेल्थ है। तो हमें नशों से दूर होना चाहिए और खेलों के माध्यम से हमने अपना आगे बढ़ना चाहिए। सभी युवाओं को, जहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे देश के जितने भी युवा हैं, अगर ये खेलों, किसी ना किसी खेलों, मैं नहीं कहता पावर लिफ्टिंग के साथ जुड़े, किसी भी खेल के साथ अपना भविष्य बनाएं, तो उनको अच्छा लगेगा। और जब आप देश के लिए खेलना जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली जब देश का तिरंगा हाथ में पकड़ के जब आप लिफ्ट लगाएंगे, तो लोग भारत माता की जय बोलते हैं वहां पे। और जब अंग्रेज भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी, हमारे कांटे खड़े होते हैं और हम लिफ्ट लगाते हैं पूरे जोर से। तो इससे इससे जब मेडल मिलता है, तो हम तिरंगे की शान हाथ में पकड़ के जब पकड़ते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसके लिए मैं
काफी बार जब भी मौका मिलता है, सिलेक्शन होती है, हम जाते रहते हैं। बहुत अच्छा हरी जी, एक दो सवाल आपसे और करूंगा। हरी जी की धर्मपत्नी जी भी साथ है। मैम, आपको भी मौका मिलता है जाने का इनके साथ जब ये जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में? नहीं आशीष जी, मुझे नहीं मिलता। मुझे घर संभालना पड़ता है, घर में मैं अकेली हूँ। अच्छा। इसलिए मेरी जिम्मेवारी होती है बच्चों को स्कूल भेजना, उनको मतलब साथ में रहना। बस मेरी यही ड्यूटी है, मैं घर संभालती हूँ, इसीलिए ये बाहर जा पाते हैं। इस उम्र में भी ये जाते हैं इतनी गेम्स खेलने, पावर लिफ्टिंग की गेम, थोड़ा डर लगता होगा? नहीं, हमें हमें तो घर से ही ऐसे होता है कि नहीं, जीत के आएंगे। बच्चे भी बोलते हैं नहीं मम्मा, इस बार भी गोल्ड ही आएगा। हाँ, विश्वास हो गया कि नहीं, अब 20-25 साल इन्होंने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। बहुत अच्छा है जी। देखिए, हीरा नगर से हैं ये ना, और कितनी गर्व की बात होती है। आज ओलंपिक्स में भी हम खेल रहे हैं, हमारा देश खेल रहा है, पैरा ओलंपिक्स में भी हमारा देश खेल रहा है। इन्होंने भी इतना गर्व हमारे लिए किया है। हरि जी। जी सर, जब मैंने जिम ज्वाइन की है, जी। वो मैं पठानकोट शुरू की थी। मैं तब डिप्टी एरिया मैनेजर इंचार्ज बना था पठानकोट में, बजाज लाइंस में। तो तब जहाँ कहीं भी कोई जिम नहीं थी, ना नूरपुर थी, ना पठानकोट थी, ना गुरदासपुर थी, ना अपने कठुआ में थी। तो ये जितने भी एथलीट थे, जितने भी कोई जानते थे कि अपनी हेल्थ को ठीक रखना था, ये सारे पंजाब में एक हमारे थे, हमारे गुलशन कोची जी, उन्होंने वहां पे एक पावर हाउस जिम शुरू की थी। तो हमने वहां पे शुरू की। आज 17-18 साल हो गए। तो शुरू से एक शौक था देसी खाना खाना, और जो डंबल होते हैं ना, दूसरे चक्की के पुड़ होते हैं, मैंने उससे शुरू की थी। और पत्थर से मैं ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता था। तो इस तरीके से अपना शौक था शुरू से। तो शौक से आज अंतर्राष्ट्रीय विलेज से ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के भगवान लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा। और बाकी दूसरा, ये जो डाइट होती है ना सर, ये मैं अपनी डाइट खुद बनाता हूँ अपनी। अच्छा। ये जो आयुर्वेदा डाइट होती है, जैसे ये हमारा ड्राई फ्रूट प्रोटीन है, हमारा जम्मू कश्मीर तो इसका एक जननी है जहाँ के पैदा होता है। तो इसका जो जितना भी ड्राई फ्रूट है जहाँ पे, तो उसी तरीके से मैं उसका ड्राई फ्रूट खुद बनाता हूँ। इसके साथ आयुर्वेदा हर्ब्स हैं, जैसे आयुर्वेदा हर्ब्स हैं, अश्वगंधा है, गौशारा है, सालम पंजा है, सालम मिश्री है, श्वेत मूसली है, कोई बीज है, जिंगसिंग है, तालम खन्ना है, कालमेघ है, पसमे है। इसी तरीके से उनको जोड़ के भी कुछ ऐसी जो आयुर्वेदा हर्ब्स बनाता हूँ, वो सभी बच्चों को भी फ्री देता हूँ, ताकि बच्चे हंस रहें और जो डुप्लीकेट जो मैं ना से उसी पे आ रहा था। एक आखिरी सवाल है मेरा, ये आजकल के बच्चे इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स, ये जो पाउडर्स आते हैं, इन पे बड़ा डिपेंड होते हैं, और खूब सारी एडवर्टीजमेंट, एक्टर इनकी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, बच्चे इनको देखते हैं, फटाफट जाते हैं, पाउडर लेते हैं, खाते हैं, हार्ट अटैक्स इससे हो रहे हैं, कई सारी बॉडी की परेशानी उनको आ रही है, फ्यूचर में उनकी बॉडी में 100 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। इन चीजों के लिए आप क्या कहेंगे? सर, ये जो आर्मी में भी शुरू हुआ था ऐसे बॉडी बिल्डिंग का और पावर लिफ्टिंग का, बॉडी बिल्डिंग तो बिल्कुल बैन कर दिया है। अभी ये जो आज की डेट में जब भी कोई ज्वाइन करता हो, सीधा कहता है कि मेरे मसल्स, मेरे बाइसेप्स, मेरी बॉडी अच्छी बननी चाहिए। उसको बनाने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, और कई किस्म के जो नकली डब्बा प्रोटीन जो राह में आता है बाहर से, और जहां पैकिंग होते हैं, और जो इंडिया में उसका वो दे रहे हैं। तो ये कम से कम 1.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस है इंडिया में हो रहा है। इस पे बैन होना चाहिए, इस पे बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो नौजवान रातों रात अपने आप को एक मसल्स बनाने के चक्कर में अपनी, ये जो सारा इफेक्ट होता है, ये सारा किडनी पे पड़ता है, सारा लीवर पे पड़ता है, जो अपने लंग्स पे पड़ता है। ये अब टेस्टोस्टेरोन आप देखिए, अश्वगंधा खाएं और श्वेत मूसली खाएं, इस पे भी आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप हो सकता है। आप शिलाजीत खाएं, जो हमारे हिमालय पर्वत में ठंडे इलाके में होता है, तो शिलाजीत भी एक प्री बूस्ट हो सकता है। आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं उसको शिलाजीत में, पानी में लगा के। उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आयुर्वेदा का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ड्राई फ्रूट का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। चाहे वो बच्चे खाएं, हमारी माता बहनें खाएं, बुजुर्ग खाएं, बच्चे खाएं, हमारे एथलीट्स खाएं, इसका साइड इफेक्ट जीरो साइड इफेक्ट है। जो साइड इफेक्ट, ये जो डब्बा प्रोटीन है, इसमें क्या लगाया है, क्या डाला है इसमें, क्या नॉन वेज है, वेज है, जहाँ बीफ है, या क्या है, कोई नहीं जानता। मगर हमारे लोग इसको दड़ इसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और आप देखिए अस्पतालों में इनकी, डॉक्टरों से पूछिए, आए दिन कोई ना कोई किडनी फेलियर, जहाँ लीवर डैमेज, जहाँ कोई इस तरीके से घातक बीमारियां लग रही हैं।
बहुत अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया जी। युवा पीढ़ी के लिए ना। एक बहुत अच्छा संदेश है, जो आजकल इंजेक्शन सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। 4 दिन में बॉडी बनाने के सोचते हैं, फिर वो फिल्में देखते हैं तो कोई एक्टर कह रहा है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीजों से दूर रहें। और बबलू जी इस उम्र में भी, आज 52 की एज है, गोल्ड मेडल देश के लिए ला रहे हैं। अभी भी 4 गोल्ड मेडल लाए हैं और इस तरह के इन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं भारत के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने आपको देसी डाइट बताई, आजकल बड़ा ट्रेंड है देसी डाइट का ना, आप घर में बनाइए देसी डाइट, कई सारी वीडियोस भी आती हैं। तो इनको आप इनकी बात सुनिए, इन्होंने जो चीजें बताई हैं, बाकी आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या आपको जरूर बताएंगे। हीरानगर से इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मेरी तरफ से बबलू जी को, इनके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, सभी नौजवान नोट कर लें। मैं 24 घंटे अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए रेडी हूं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9419160635, 9419160635। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट करिए, हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को रेडी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा हैं, ये सब अपने कहीं किसी न किसी गेम्स के साथ जुड़े और अपना उज्जवल भविष्य बने और अपना जम्मू कश्मीर का, खासकर पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना नंबर दिया। जो भी युवा पीढ़ी, इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हैं और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम, और नशे से दूर रहिए। सनातन धर्म की जय।